हर एम्प्लॉय का एक सीक्रेट है और जो कि उस एम्प्लॉय को ही पता नहीं होता। आप दिन में 12 से 14 घंटे काम करो और कुछ सालों में आप करोड़पति बन जाओ। अब वो कैसे? आप एक टर्म प्लान ले लो और जिसमें अपने फैमिली को नॉमिनी में रख दो। आप जब आप वर्क प्रेशर में कुछ सालों में जाओगे तो आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली करोड़पति बन जाएगी। और अगर आप लंबे टाइम के लिए जी गए वर्क प्रेशर को झेलते हुए तो आप मरने से पहले कभी ना कभी शायद करोड़पति बन ही जाओगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया में लिटरली वर्क प्रेशर के चलते लोगों की डेथ हो रही है। एक 26 साल की लेडी जिसकी डेथ हो गई इसी वर्क प्रेशर के चक्कर में, जो ANY कंपनी में जॉब करती थी और CA पास आउट होने के बाद ये उस लड़की की पहली जॉब थी। जहां हर एक एम्प्लॉय अपने न्यू जॉब में इतना एक्साइटेड होता है कि वो अपने हर काम को वर्कलोड से कंपेयर नहीं करता, वो उसमें एक्सेसिव अपना पोटेंशियल डालता है ताकि उसको झेल सके। बट उसके बावजूद ये लेडी ने 4 महीने में ही इस वर्कलोड से हार गई। और फन फैक्ट ये है कि जिस ऑफिस के वर्क प्रेशर की वजह से ये हुआ, उसके डेथ में उस ऑफिस के एक भी कलीग नहीं आए थे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी कहती हैं कि वर्क और होम को कैसे बैलेंस किया जाए ये हमें घर में सीखना चाहिए। और इवन इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी का भी कहना है कि हर एक एम्प्लॉय को वर्क में 70 घंटे तो काम करने ही चाहिए, यानी कि अगर 7 दिन का भी लगा ले तो दिन के 10 घंटे होते हैं। और सेम चीज को पॉइंट आउट करते हुए ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल कहते हैं कि मैं खुद दिन के 20-20 घंटे काम करता हूं, यानी कि हफ्ते के 140 घंटे। और दिन के 24 घंटे में अगर वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं तो सोने के बाद से लेके काम में जाने तक जो बीच की डेली रूटीन होती है ये कब करते हैं वो। और ये दोनों इस लॉन्ग वर्किंग आवर्स को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया में एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी नहीं है। बट इस प्रोडक्टिविटी से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा तो आप शॉक हो जाओगे। बट उससे पहले हमें इस पे ध्यान देना होगा कि काम का प्रेशर कैसे लिया जाए। ये सीखने के बजाय हम इस पे ध्यान दें कि हमारा काम हमारे लिए प्रेशर बन ही क्यों रहा है। एक टाइम था जब काम को लोग सिर्फ जिंदगी का हिस्सा मानते थे, बस आज के टाइम पे लिटरली लोग काम को ही अपनी लाइफ मान चुके हैं। और यही रीजन है कि आफ्टर वर्किंग आवर्स के बाद भी, वो घर आने के बाद भी वो फोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू वो अपने काम से कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो पूरा इकोसिस्टम है इंडियन एम्प्लॉय का, इसके पीछे में 4 रीज़न है। सबसे पहला है रैट रेस ऑफ फेवरेटिज्म। आपने अपने ऑफिस में कोई ना कोई एम्प्लॉय तो देखा होगा जो टाइम से पहले भी आते हैं और वो टाइम के बाद तक रुकते हैं। सिर्फ क्यों? ताकि वो बॉस की नज़रों में नोटिस हो सकें। भले ही वो अपने दिन का काम पूरे सही तरीके से कर रहे हो या ना कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उनको बस चाहिए कि वो बॉस की नज़र में किसी तरह नोटिस हो जाए। और अगर कोई एम्प्लॉय वर्किंग आवर्स के अंदर अपना काम पूरा कर भी देता है तो उस एम्प्लॉय को एप्रिसिएशन में क्या मिलता है पता है? और काम। और ये और काम देते वक्त मैनेजर्स और सुपीरियर लीडर्स का जो एक्सक्यूज होता है वो क्या होता है पता है? कि यू आर गुड इन इट, इसीलिए आपको और काम दिया जा रहा है। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है ये उतना ही बड़ा ट्रैप है। इनिशियली जितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल के एम्प्लॉय होते हैं ये इस चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, बट धीरे धीरे कुछ महीनों में ही समझ में आ जाता है कि वो किस ट्रैप में फंसे हुए हैं। और वो इस चीज़ को समझने के बाद भी वो मुंह पे ये बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको फेवरेट लिस्ट में आना है। आपने देखा होगा आपके ऑफिस में कुछ ऑफिस ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें सारे वर्कलोड को लेकर डिस्कशन हो रहा होता है, बट उसके अलावा एक और ग्रुप भी हो रहा होता है जिसमें सारे फेवरेट वाले ही लोग इंक्लूड होते हैं, जिसमें आने वाले नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या आने वाली है वो डिस्कस होता है, किसको आगे प्रमोशन होना है वो डिस्कस होता है। और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोल होने के लिए ये सारे रैट्स वाले हरकत किए जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि स्मार्ट वर्क रिप्लेस्ड बाय हार्ड वर्क। जहाँ एक एम्प्लॉय को या एक कंपनी को इस पे टारगेट करना चाहिए कि मेरा जो काम है वो कितना जल्दी मैं उसको ख़त्म करूँ, उससे ज़्यादा उनका फोकस ये होता है कि मैं एम्प्लॉय से कितना देर काम करवा सकूं। और यही रीज़न है कि आफ्टर ऑफिस भी घर पे पहुंचने के बाद भी एम्प्लॉय उस फ़ोन से या लैपटॉप से चिपका होता है जहां पे उनको मेल्स या कॉल्स आते रहते हैं। और वो इस डर से उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाते कि कहीं मैनेजर उन्हें टोंट ना मार दे या उनके प्रमोशन पे कोई दिक्कत ना आ जाए। और इसी चीज़ को कवर करते हुए अस्नीर ग्रोवर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आफ्टर ऑफिस एम्प्लॉय को पूरी राइट्स होनी चाहिए कि वो डिस्कनेक्ट हो जाए ऑफिस वर्क से। और ये सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया में फॉलो किया जाता है। वहाँ स्ट्रिक्टली काम करना मना है अगर आप छुट्टी पे हो तो। और इवन आपके छुट्टी के टाइम पे अगर आपके पास कोई कॉल या मेल्स आ भी जाती है तो आपके पास प्रॉपर राइट्स है कि आप उस चीज़ को रिस्पॉन्स ना करो। बट इंडिया में लिटरली इसके ऑपोजिट है। भले ही आप लेने को आप छुट्टियाँ ले लो या हॉलीडे पे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास फ़ोन आप कैरी कर रहे हो और लैपटॉप है तो आपको वो वर्क दिया ही जाएगा। और इवन कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप स्पेशली जब आप कोई लीव लेके जा रहे होते हो तो बॉस का ये कहना है कि लीव तो मिल रहा है बट आप लैपटॉप साथ में कैरी ज़रूर करना। अगर इसी तरह का ऑफिस
कल्चर रहा तो लोग स्मार्ट वर्क की जगह हार्ड वर्क ही करते रह जाएंगे, और स्मार्ट वर्क नहीं रहेगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक लो हो जाएगी। और बिल गेट्स भी ये बात मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने CNBC के एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं लेजी पर्सन ही हायर करता हूँ ताकि वो काम करने का सबसे आसान तरीका ढूंढ सके। और तीसरा जो सबसे वर्स्ट रीजन है वो है गॉसिप, जिसको आप पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ऑफिस कल्चर में गॉसिप होना तो सही है, लेकिन गॉसिप बेसिकली किस चीज पे हो रहा है वो आप भी जानते हैं कि कौन किसकी इमेज को खराब करने में लगा है, कौन किसकी इमेज को अच्छा बनाने में लगा है। कहने को तो ये ऑफिस के सारे एक दूसरे के कलीग हैं, बट ये कलीग होते हुए भी इन लोगों के पास अपने पर्सनल नंबर्स भी ये शेयर नहीं करते इसी वजह से, क्योंकि ऑफिस कल्चर में एक दूसरे को लेके ह्यूमैनिटी एक्सपेक्ट करना ये एक नासमझी वाली बात है। और जो चौथा रीज़न है वो है फियर, यानी कि जॉब खोने का डर। शायद ये पॉइंट लिस्ट में सबसे एक पे होना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ एक यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को ये सारी चीज़ों का पता होने के बाद भी वो कंटिन्यू इसी इन्वायरमेंट में काम करते रहते हैं कि अगर उन्होंने ऑफिस के अंदर इन सारे टॉक्सिक इन्वायरमेंट को नहीं झेला तो ये उनकी पूरी फैमिली को झेलना पड़ जाएगा। क्योंकि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो ज़्यादा है, बट अनएम्प्लॉयड होने के बाद भी फन फैक्ट ये है कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ही एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा रिज़ाइन करते हैं टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से, और ये अदर जितने भी कंट्रीज़ हैं स्टैंडर्ड रेशियो से 60% ज़्यादा है। हाल ही में पुणे का एक न्यूज़ है जहाँ इस वीडियो में ये लड़का खुशी के मारे नाच रहा है, वो भी अपने मैनेजर के साथ, जॉब पाने की खुशी में नहीं, जॉब छोड़ने की खुशी में। उसका वर्क एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक था कि वो जॉब छोड़ने की बातें वो जश्न मना रहा है इस तरीके से। जहाँ इंडियन वर्किंग कल्चर का ये मानना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप काम करवाओ, जितना घंटे हो सके आप काम करवाओ, तभी प्रोडक्टिविटी निकलेगी। बट एक्चुअल रिपोर्ट अगर हम देखिए जो एक्सपर्ट मार्केट ने बनाया था 2024 में, अभी हाल ही में, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका वर्किंग आवर्स कम है तो आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, बट ये समझने वाली बात है कि अगर आपका वर्क आवर्स अगर कम है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करके काम कर पाओगे। और ये कुछ कंट्रीज़ के नाम है उस लिस्ट में जो उसमें टॉप में है, और वहाँ के वर्किंग आवर्स क्या है पता है, सिर्फ 40 आवर्स इन ए वीक, और उसके बावजूद उनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, जिसमें लग्जमबर्ग, नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। और इवन ये जो लिस्ट आई थी टॉप 30 कंट्री की, इसमें इंडिया का नाम भी नहीं है। तो इसीलिए इंडियन वर्किंग कल्चर जो इन चीज़ों को लीड करते हैं, जो बड़े बड़े CEOs हैं, इनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि वर्किंग आवर्स बढ़ाने के बदले एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए मिनिमम टाइम में। और अगर कोई एम्प्लॉय अपना काम टाइम से पहले ख़त्म कर लेता है तो एप्रिसिएशन में उनको और काम देने के बजाय उनको लिटरली कुछ ऐसा किया जाए उनके साथ जो उनको एप्रिसिएशन अंदर से फील हो, ताकि वो मोटिवेट होकर वो ऑटोमेटिक और काम करेंगे। जब कुछ साल पहले तक मैं खुद जॉब में था तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया था। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझसे रह गए हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस क्या रहा नहीं रहा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं अपने तरफ से आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अर्न रिस्पेक्ट ओवर मनी एंड चूज़ हैप्पीनेस ओवर स्लेव लाइफ। ये जो हमारे कंट्रीज़ में इतने अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनी हुई है चैनल पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के साइड में मिल जाएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।